अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हक़ूक़िहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ख़ानदान ज़हरा के ऊपर मिलकर आवाज़ बुलंद सलावात। बच्चे तुम भी उठ जा, उस बाद जिस तरफ करना ना उठ जाओ। बच्चे सारे उठ रहे हैं ना, मैं कहा पहले उठ जा। इजाज़त है जी, चंद गुजारिशात पेश कर लो, चूँकि वक्त बिल्कुल महदूद है और जिन हस्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो लामहदूद है, तो जो कहूँ बस उसे वसूल कीजिएगा। भेजे हुए हर लफ्ज़ को सहीफ़े कलूब पे नक्श कीजिएगा। बात समझ में आए तो इतना ज़रूर बोलिएगा, मुझे यकीन हो मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, सोच के बीमारों से नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदावंद मुताल अपनी किताब में इरशाद फरमा रहे कि वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि मेरे बने हुए कानून में तब्दीली नहीं हो सकती। मजलिस छोटी हो या बड़ी हो, जहाँ भी मैं पढ़ता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि कोई ना कोई बात आपको ज़रूर हदिया देकर जाऊँ, ताकि आपको आय की कीमत मिल जाए। पता नहीं मैंने क्या पढ़ना था, अभी मिंबर पे बैठे बैठे तो यही उन्वान सामने आ गया, आपके हिस्से का था, वसूल कर लीजिए। वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, मेरे बने हुए कानून में तब्दीली नहीं हो सकती। जो मैं अल्लाह कानून बनाता हूँ वो सब के लिए बराबर है, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वसी हो, कितना ही बड़ा उलुल अज़्म पैगंबर ही क्यों ना हो, मेरे बने हुए कानून सब के लिए बराबर है। अल्लाह इसी आयत को कुरान मजीद में एक और जगह नकल करता है कि वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, मेरे बने हुए कानून में तहवील भी मुमकिन नहीं है। यानी जो अल्लाह मैं कानून बनाता हूँ वो सब के लिए बराबर, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वसी हो। तमहीद थोड़ी सी मुश्किल है, बात आगे आसान हो जाएगी। कितना ही बड़ा उलुल अज़्म पैगंबर ही क्यों ना हो, मैं अपने कानून उसके लिए नहीं तोड़ता, मैं अपने बने हुए असूल उसके लिए नहीं तब्दील करता। मुझे आपकी खामोशी की कसम, जिस अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया था कि मैं अल्लाह अपने कवानीन नहीं तोड़ता, मैं अल्लाह अपने कवानीन को नहीं बदलता, मुझे ज़ात अक़दस की कसम जिसकी मजलिस हम मुनक्कद कर रहे हैं, अल्लाह ने अगर कुरान मजीद में अपने बने हुए कवानीन तोड़े तो सिर्फ ज़ात अली के लिए। भाई थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा जी। या अली या अली, बने हुए कवानीन तोड़े तो सिर्फ ज़ात अली के लिए, अली की ज़ात के लिए। अल्लाह ने कवानीन को तोड़कर ज़माने को दर्स दिया कि याद रख लो, मेरे असूल तुम्हारे लिए, मेरे फरू तुम्हारे लिए, मेरे कवानीन तुम्हारे लिए, मेरे अली के लिए कोई कानून नहीं, इसलिए कि मेरा अली तो खुद कानून बनाता है। मेरा अली खुद कानून बनाता है। बात पहुंच रही है ना आप तक? मुझे बस 4 से 5 वो कवानीन आपको सुनाने हैं जो अल्लाह ने खुद ही बनाए और ज़ात अली के लिए तोड़ दिए। नहीं आप घबरा गए, 1.5 घंटा मैंने पढ़ना है, परेशान नहीं होना आपने। अली की ज़ात के लिए पूरे अशरे का मौजू है जो मैं बस 25 से 30 मिनट में आपके हवाले करने लगा। घबराए नहीं, इंशाल्लाह जल्दी जान छूट जाएगी। जनाब मरियम, भाई बात सुनिएगा, जनाब मरियम
बैतुल्लाह में तशरीफ फरमा थी। बुजुर्गों, अल्लाह का पैगाम आ गया, मरियम मैंने तुम्हें साहिब औलाद करना है, मैंने तुम्हें साहिब औलाद करना है। मालिक मुझे साहिब औलाद कैसे करेगा? वल्लम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने तो छुआ नहीं, मुझे साहिब औलाद कैसे करेगा? अल्लाह की आवाज आई, ये मेरा अम्र है। भाई उलल अम्र के मानने वाले हो, ये मेरा अम्र है, अम्रों का गालिब। अच्छा उठो मरियम, बैतुल्लाह को छोड़ो, वो दरख्त के नीचे आके बैठ जाओ। जनाब मरियम ने बैतुल्लाह को छोड़ा, दरख्त के नीचे आके बीवी बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद एक इंतहाई खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा जनाब ईसा माँ की गोद में थे। मैंने कहा है तमीज़ थोड़ी सी मुश्किल, बात आगे आसान है। जनाब ईसा माँ की गोद में थे। जैसे ही ईसा माँ की गोद में आए, बीबी ने हाथ जोड़े, तमीज़ खत्म हो गई, अब अपनी अमानतें वसूल करते जाओ। बीबी ने हाथ जोड़े, पालने वाले मैं खुद बतूल हूँ, ईसा साहिब कलमा बनेगा, ईसा साहिब शरीयत बनेगा, ईसा को तू कलमतुल्लाह कहकर पुकारेगा। क्या होता अगर इसकी विलादत मैं काबे में कर देती? नहीं, बात आप तक नहीं पहुंची। क्या होता अगर इसकी विलादत मैं काबे में कर देती? क्या होता अगर इसकी विलादत मैं काबे में कर देती? अल्लाह की आवाज आई, नहीं मरियम नहीं, वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं है। यार आप तक बात ही नहीं पहुंची। वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं है। हुवल मकामल इबादा लाल विलादा, वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। अल्लाह ने कानून बना दिया था कि जहां भी बैतुल्लाह होगा वहां इबादत तो हो सकती है, विलादत नहीं हो सकती। वहां इबादत तो हो सकती है, विलादत नहीं हो सकती। पर जानते हो ये कानून कब टूटा? कानून टूटा 13 रजब को। भाई कानून टूटा 13 रजब को कि जब काबे से ईसा की मां को निकालकर और यहां काबे में अली की मां को बुलाकर अल्लाह ने जमाने को बता दिया कि याद रख लो, जिनकी विलादत हो उन्हें काबे से निकाल देता हूं, जिनका नजूल हो उन्हें काबे में बुला लेता हूं। बिस्मिल्लाह या अली, या कोई बात समझ आई है आपको? मेरा जोर भी देखिए, अपने नारे की आवाज ही देख लें। या अली, या अली। जिनकी विलादत हो उन्हें काबे से निकाल देता हूं। कानून बनाया या नहीं बनाया? ईसा की मां को निकालकर अल्लाह ने कानून बनाया, हुआ मकामल इबादा लाल विलादा, वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। अली की मां को बुलाकर अल्लाह ने कानून तोड़ दिया और यही कहा जिनकी विलादत हो उन्हें काबे से निकाल देता हूं, जिनका नजूल हो, क्योंकि नजूल सिर्फ नूर का ही होता है। या अली, या जिनकी विलादत हो। चले बात को आगे लेके चलते हैं। 13 रजब बिल्कुल सर के ऊपर आ गई है। 4-5 दिन बाद 13 रजब है ना। 13 रजब से आप परेशान हो गए हैं यार। जो 13 रजब से परेशान होता है यकीनन वो बंदा वहाबी है, या उसके दिल में कोई विलायत अली का ना मर्ज लगा हुआ। बिल्कुल 13 रजब आपके सर पे है। अली की माँ, बुजुर्गों मेरी तरफ देखिएगा, चलते चलते बैतुल्लाह के करीब आई। बीबी ने दस्ते दुआ बुलंद किए। अली की मां ने, मेरी तरफ देखिएगा, बीबी ने हाथों को उठाया। बीबी ने कहा अल्लाहुम्मा सब्बितनी अला विलायतल वलदी, ऐ अल्लाह मुझे साबित रखना इस बच्चे की विलायत पर। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे साबित रखना
इस बच्चे की विलायत पर। अल्लाहुम्मा अशहादु अन्ना बे विलायतल वलदी, ऐ पालने वाले मैं गवाही देती हूँ, भाई मेरी तरफ देखो भाई, ऐ पालने वाले मैं गवाही देती हूँ अपने इस बच्चे की विलायत की। बीबी ने काबे की दीवारों को देखने के बाद कहा, इफ्तल जिदारल काबतुल मुशर्रफा अंता ला तारिफ इस्मल हैदरी, ऐ काबे की दीवारों तुम शक हो जाओ, तुम जानती नहीं मैंने इस बच्चे का नाम हैदर रखा है। मैंने इस बच्चे का नाम हैदर रखा है। हाज़ा वलद ज़कीयल मौतल अहमर, ये जो मेरा बच्चा है ये सुर्ख मौत बनेगा। लिल काफिरीना वल मुनाफिकीना वल मुकस्सिरीना। चलो कोई तो समझेगा ना यार, कोई तो लफ्ज़ों का खरीदार भी होगा ना। ये मेरा बच्चा सुर्ख मौत बनेगा काफिरीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए, मुकस्सिरीन के लिए। और याद रखिएगा मौतल अहमर का लक़ब जो अली की माँ ने खुद जनाब अली को दिया, भाईजान जो अली की माँ ने खुद जनाब अली को दिया, अरब में इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ। कोई भी बहादुर किसी भी जंग में अली के सामने आया ना, उसने यही नहीं कहा ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, सभी ये कहते थे ऐना ऐना मौतुल अहमर, वो सुर्ख मौत कहाँ है, वो सुर्ख मौत कहाँ है। इधर से आया आमिर, जंगे खंदक की बात है, मैं मौजू की तरफ भी पलटूंगा, परेशान नहीं होना। इधर से आया आमिर, इधर से आए अली इब्न अबी तालिब, तुम्हारा मेरा मौला। आमिर ने आते ही मौला की नफ्सियात पे हमला कर दिया। या अली इसमें तेरा कमाल कैसा, ये कमाल है तो इस जुल्फ़िकार का, ये कमाल है तो इस जुल्फ़िकार का जो नस्लें पहचान पहचान कर चलती है, जो नस्लें पहचान पहचान कर चलती है, जो मयान में हो तो 1.5 गज, मयान से बाहर निकले तो 70 गज तक वार करती है। या अली तेरा कमाल ही नहीं, या अली तेरा कमाल ही नहीं, या अली तेरा कमाल ही नहीं। मेरा मौला सखी भी था, करीम भी था, सखी भी था, करीम भी था। मौला ने कहा अच्छा अगर मेरा कमाल नहीं जुल्फ़िकार का कमाल है, ला अपनी तलवार मुझे दे, मेरी जुल्फ़िकार तू पकड़, ला अपनी तलवार मुझे दे, मेरी जुल्फ़िकार तू पकड़, ला अपनी तलवार मुझे दे, मेरी जुल्फ़िकार तू पकड़। तो अब हुआ क्या, आमिर की तलवार आई मौला के हाथ में, मौला ने जुल्फ़िकार रखी जमीन पर। जैसे ही आमिर करीब आया तलवार को उठाने लगा, कहता है या अली तलवार तो बड़ी भारी हो गई, या अली तलवार तो मुझसे उठती नहीं। खैबर शिकन के चेहरे के तेवर बदल गए। मौला कहते हैं बदबख्त याद रख ले, मैंने तुम्हें जुल्फ़िकार दिए, बाजुए हैदर नहीं दिए। या अली, या अली, मैंने तुम्हें, आप परेशान बैठे, जुल्फ़िकार दी है, बाजुए हैदर नहीं दिए। अना अल्लाज़ी मौतुल अहमर, मैं हूं वो सुर्ख मौत, ना कि मेरी जुल्फ़िकार। अच्छा बड़ा एतराज भी करते हैं अली का कमाल नहीं था, तलवार का कमाल था। मान जाते हैं ठीक है तलवार का कमाल था, आई भी अली के लिए, नाजिल भी अली के लिए हुई। लोहा था, नस्लें पहचान पहचान कर चलता था, पर इतना तो मानो ना तुम्हारे पीरों को नहीं मिली। या अल्लाह, नहीं बात आपके सरों से गुजर गई, हमारे मौला को मिली। थोड़े से और पढ़े जी। पहला कानून, बात भूल तो नहीं गई आपको, अल्लाह ने बदला जनाब अली की मां के लिए, ईसा की मां को निकालकर अली की मां को बुलाकर अल्लाह ने कानून बनाया। दूसरा कानून जो अल्लाह ने तोड़ा, वो तोड़ा था जनाब अली के बच्चों के लिए। मैंने पहले कहा अशरे का मौजूद, मैंने 3 से 4 आपको सुनाने हैं, बस लंबी तकरीर नहीं कर रहे। जनाब अली के बच्चों के लिए कुरान मजीद में वाकया मौजूद है।
तुम्हारे मेरे अब्बा आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब तर्क उला हुआ, तर्क उला समझते हैं आप लोग, तर्क उला हुआ, अल्लाह ने कहा ऐ आदम इज़हब इलल अर्ज़, जमीन पर चले जाओ। जो शब रोज मजाली सुनते हैं ना, इंशाल्लाह वो अगली बात भी समझ जाएंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐ आदम जमीन पर चले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे आदम, ये जो जन्नत के कपड़े पहने हैं इन्हें उतार कर जाना। ये जो जन्नत का लिबास पहना हुआ है इन्हें उतार कर जाना। तुम्हारे मेरे अब्बा आदम ने कहा, पालने वाले ऐसा क्यों? कहा आदम बात सुनो, मेरा बना हुआ कानून है, ओए अल्लाह, मेरा बना हुआ कानून है कि जो जन्नत के कपड़े हो ना वो जमीन पर नहीं जाते। आपको समझ ही नहीं आई यार। जो जन्नत का लिबास हो वो जमीन पर नहीं जाता, जो जन्नत के कपड़े हों वो जमीन पर नहीं जाएंगे। आदम से लेकर खातम तक ये कानून यूं ही चला आया। अल्लाह का बना हुआ कानून है कि जो जन्नत का लिबास होगा वो जमीन पर नहीं जाएगा, जो जन्नत के कपड़े होंगे वो जमीन पर नहीं जाएंगे, जो जन्नत का लिबास होगा वो जमीन पर नहीं जाएगा। पर जानते हो ये कानून कब टूटा? कानून टूटा ईद वाले दिन। कानून टूटा ईद वाले दिन कि जब हसन और हुसैन मां सैयदा के पास आके कहते, अम्मा आज ईद है, हमारे कपड़े कहाँ हैं? आज ईद है, हमारे कपड़े कहाँ हैं? बीबी ने भी कह दिया तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में, तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में, तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में। बस बीबी ये कहती गई, उस पे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस अल्लाह ने फौरन कहा, ऐ जिब्राइल जल्दी करो, 2 कमीजें उठाओ जन्नत से, एक हसन के लिए एक हुसैन के लिए, 2 पोशाकें उठाओ, एक हसन के लिए एक हुसैन के लिए। इज़हब इलल अर्ज़, जमीन पर चले जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रहे जिब्रील, आज सैयदुल मलाइका बनकर नहीं जाना, बल्कि आज हसनैन का दर्जी बनकर जाना है। आज सैयदुल मलाइका बनकर नहीं जाना। बात समझ आ रही है आपको? परेशान बैठे हैं आप? चलो, मेरे से पहले आपने माशाल्लाह बड़े सुरीले कसीदे सुने हैं, तो मैं बीच में बेसुरा आ गया हूं। तो बहरहाल पैगाम पहुंच रहा है ना आप तक। जो जन्नत का लिबास होगा हजरत आदम से उतरवा लिया गया। भाई तो रखिए, जन्नत के कपड़े हजरत आदम से उतरवा कर अल्लाह ने कानून बनाया कि जो जन्नत का लिबास होगा वो जमीन पर नहीं जाएगा। लेकिन कानून तोड़ा जनाबे अली के बच्चों के लिए। तो बात समझ आ रही है? चलो तुसी मट्ठे तो मैं और मट्ठा। अल्लाह ने, मैंने पहले कहा अशरे का मौजूद बिल्कुल छोटे छोटे करके सुना रहा हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक कानून बदला था जनाब अली के मुहिब्बों के लिए। थोड़ी गल आई, तुम चुप कर गए हो। जनाब अली के मुहिब्बों के लिए दाद ना दें, बातें ज़हन में जरूर रखना। छोटे छोटे बच्चों को याद कराया करें ये बातें। हैदरी आलिया, जनाबे अली के मुहिब्बों के लिए अल्लाह ने कानून बदला। कुरान मजीद में आयत मौजूद है कि याद रखो, जब भी मौत का फरिश्ता आ जाए, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वसी हो, कितना ही बड़ा उल अज़्म पैगंबर ही क्यों ना हो, मौत को इंतजार नहीं करवा सकता, मौत को ज्यादा देर तवक्कुफ नहीं करवा सकता। और मौत के आगे हर बंदा बेबस है। कोई घर ऐसा नहीं जो मौत से खाली ना हो। भाई मौत से आगे हर बंदा बेबस है ना, क्यों? अल्लाह का बना हुआ कानून है। जब भी मौत का फरिश्ता आएगा उसको आप इंतजार नहीं करवा सकते, वो आएगा रूह लेकर चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह का बना हुआ कानून है। भाई कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं, भाई साहब सोना नहीं है फ्रंट पे जाके।
कुरान मजीद पढ़ने वाले चेहरे सामने। नबी सुलेमान बिन दाऊद सीढ़ियों से उतर रहे थे, सामने मलकल मौत आ गया। पूरी तकरीर भूल जाना, खुदारा ये मोड़ नहीं भूलना। नबी सुलेमान बिन दाऊद सीढ़ियों से उतर रहे थे, मलकल मौत आ गया। मौत को देखकर नबी की पेशानी पर पसीना आया। कहते हैं मुझे इतनी मोहलत दे। तबीयत में उतरा था, कुरान मिंबर पे ले आओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। नबी ने कहा मुझे इतनी मोहलत दे, मैं सीढ़ियां उतर कर वो छांव में चला जाऊं। जानते हो मलकल मौत ने क्या कहा? नहीं नहीं नबीउल्लाह, अल्लाह का बना हुआ कानून है, जब मैं आ जाऊं, जब मैं आ जाऊं मुझे इंतजार नहीं करवा सकते, मुझे तवक्कुफ नहीं करवा सकते। जो समझ रहे हैं मैं उन्हें कहता हूं वाह, जो समझ रहा है मैं उसे कह रहा हूं वाह। अल्लाह का बना हुआ कानून है कि जब मैं आ जाऊं, जब मैं आ जाऊं, जब मैं आ जाऊं, मुझे इंतजार नहीं करवा सकते, मुझे तवक्कुफ नहीं करवा सकते। अल्लाह का कुरान गवाह है, नबी सुलेमान बिन दाऊद सीढ़ियों पर खड़े रह गए थे, मलकल मौत आया था, रूह लेकर चला गया था और यही कहता हुआ गया था, अल्लाह का नबी मुझे माफ कर देना। अल्लाह का बना हुआ कानून है, जब मैं आ जाऊं, जब मैं आ जाऊं, जब मैं आ जाऊं, मुझे इंतजार नहीं करवा सकते, मुझे तवक्कुफ नहीं करवा सकते। बाबा कमाल नहीं हो गई? ये अल्लाह का नबी सुलेमान था और वहां मदाइन में अली का नौकर सुलेमान था, जो तकिए से सर उठा उठा कर मलकल मौत की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, तू 1 दफा, 3 दफा या 10 दफा मैंने अपनी रूह तेरे हवाले करनी ही नहीं, जब तक मेरे सिराने अली ना आ जाए। कोई गाल समझ भी आई है? जो चुप बैठे उनको भी आई है समझ? वो अल्लाह का नबी सुलेमान था, मलकल मौत को इंतजार नहीं करवा सका क्योंकि अल्लाह का बना हुआ कानून था। यहां मदाइन में अली का नौकर सलमान था। तक ये मुसलमात रिवायत में से है कि इसने अपनी रूह दी नहीं थी जब तक दरवाजे पर यह आवाज नहीं आई, अना अली इब्न अबी तालिब, मैंने अपनी रूह तेरे हवाले करनी ही नहीं जब तक मेरे सिराने अली ना आ जाए। ले जी आखिरी बात और इल्तमा से दुआ। गुफ्तगू पसंद आई है आपको जी? बिल्कुल आखिरी मोड़ है। फोन लग रहे बंद हो जान, वो बार बार ऐसे फोन शुरू हो रहे हैं। तो जो है जी, पहला कानून बदला जनाब अली की मां के लिए। याद रहेगा आपको जी? किन किन को याद है? सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कानून बदला जनाब अली के बच्चों के लिए, आसन। तो तीसरा कानून बदला जनाब अली के नौकरों के लिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक कानून तोड़ा था जनाब अली के दुश्मनों के लिए। नहीं थोड़ा दिल्ली को नहीं सुनाते। जनाब अली के दुश्मनों के लिए, जनाब अली के दुश्मनों के लिए। अबू जहल और अबू सुफियान, नाम सुने हुए हैं ना इनके? दोनों अबुओं के नाम सुन रखे हैं आपने? ये दोनों अबू जहल और अबू सुफियान चलते चलते आए तुम्हारे नबी के पास, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल, ना तेरी किताब को मानते हैं, ना तुझे आखिरी नबी मानते हैं। ऐ मोहम्मद, तेरी इतनी हिम्मत और ताकत है, तू कहे अपने खुदा से हम दोनों पर अजाब भेजे और हम फिन्नार हो जाएं। कौन कह रहे हैं? अबू जहल और अबू सुफियान। किसको कह रहे हैं? तुम्हारे मेरे रसूल को। ऐ मोहम्मद, तुम्हारी इतनी हिम्मत ताकत है, तू कहे अपने खुदा से कि हम दोनों पर अजाब भेजे और हम फिन्नार हो जाएं। अब अल्लाह इसी बात को कुरान में कैसे नकल करता है? अल्लाह कहते हैं, ऐ मोहम्मद, ये काफिर, अल्लाह करे आप तर्जुमे से लुत्फ ले लें, ये काफिर तुझसे
मुझसे तलब करते हैं अजाब, पर मैं इन पर अजाब कैसे भेजूं, तू हर वक्त इनके साथ है। ऐ मोहम्मद, मैं इन पर अजाब कैसे भेजूं, तेरा उठना बैठना इनके साथ, तेरा चलना फिरना इनके साथ। तुम्हारे मेरे नबी ने कहा, ऐ पालने वाले ऐसा क्यों? अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ मेरा मुजम्मिल, ऐ मेरा मुदस्सिर, ऐ मेरा ताहा, ऐ मेरा यासीन, मेरा बना हुआ कानून है। बाबा जी, मेरा बना हुआ कानून है। ऐ मोहम्मद, जहां तू होगा वहां अजाब नहीं आएगा, जहां तू होगा वहां अजाब नहीं आएगा, जहां कुल की कुल रहमत होगी वहां अजाब नहीं आएगा, जहां मोहम्मद होंगे वहां अजाब नहीं आएगा। अहले मक्का, अहले मदीना, पूरे का पूरा आलम इस्लाम ये जान चुका था कि जहां मोहम्मद होंगे वहां अजाब नहीं आएगा, जहां मोहम्मद होंगे वहां अजाब नहीं आएगा। तुम्हारी खामोशी की कसम, जानते हो ये कानून कब टूटा? कानून टूटा 18 ज़िलहज को मकाम गदीर पर, 18 ज़िलहज को मकाम गदीर पर, कि जब नबी ने अली के बाजू को बुलंद कर कर ये कहा था, अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली हक है। हारिस बिन नुमान फहरी ने भी ये कह दिया, ऐ मोहम्मद, अगर अली हक है तू कहे अपने खुदा से मुझ पर अजाब भेजे और मैं फिन्नार हो जाऊं, तो फिर हुआ क्या? आसमान से पत्थर आया और उसे फिन्नार कर गया। तुम्हारे मेरे नबी ने हाथ जोड़ लिए, तूने तो कहा था जहां मोहम्मद होगा वहां अजाब नहीं आएगा। अल्लाह की आवाज है, मोहम्मद बात सुन, कोई मेरा मुनकर हो बेशक, कोई किताब हक का मुनकर हो बेशक, लेकिन अगर मेरे अली का मुनकर हो, तेरे साथ क्यों ना हो, तेरे साथ सोया क्यों ना हो, मैं उस पर अजाब भेजूंगा। या अली, को समझ आई है? काफिर अजाब मांगते रहे, बस आखिरी बात है, मसाइब भी नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। काफिर अजाब मांगते रहे, अल्लाह ने अजाब नहीं दिया। अली का दुश्मन नबी के पास खड़ा था। कुरान की आयत है, साअल साइलुन बिअज़ाबिल वाक़ि, साइल ने सवाल किया अजाब के वाक़े होने का। आसमान से पत्थर आया, खुदा की कसम है पत्थर लगे ही सिर्फ दो के दुश्मनों पर, या अल्लाह के दुश्मन को या फिर अली के दुश्मन को लगे। आसमान से पत्थर आया, उसे फिन्नार कर गए। अली का दुश्मन नबी के साथ खड़ा क्यों ना हो? अल्लाह अपना कानून बदल देता है। आखिरी बात, नबी की जिंदगी का तवील तरीन खुतबा, खुतबा गदीर है। मैं मिंबर यहां छोड़ने लगा हूं। नबी की जिंदगी का तवील तरीन खुतबा, खुतबा गदीर है। इससे बड़ा नबी ने और खुतबा नहीं दिया। जितनी देर नबी खुतबा देते रहे, अली के बाजू को बुलंद रखा। ये जो हाथ बुलंद होते हैं ना, ये उसी हाथ का ही सदका है। अली के बाजू को बुलंद रखा, मुस्कुरा के कहते, या अली, आज तेरी विलायत के ऊपर, आज झगड़ा सारा ही विलायत के ऊपर का नहीं मचा हुआ, आज तेरी विलायत के ऊपर अल्लाह मेरे दीन से राजी हो गया, मेरा दीन हो गया मुकम्मल। ऐ मेरा अली, मैं मोहम्मद तुझे एक इनाम देना चाहता हूं। नबी दे रहे हैं अपने भाई अली को इनाम, वसूल तुम करो और अल्लाह हाफिज। नबी ने कहा, या अली, मैं तुझे एक इनाम देना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह, आप इनाम दें। अली इब्न अबी तालिब कबूल करेगा। नबी ने मुस्कुरा के कहा, या अली सुन ले, लो अन्ना अब्दन अता बिसालिहातिल गदा व वद्दा कुल्ला नबिय्यन व मुरसलन व वली व सामा मसामा सवामिला ज़जरन व कामा मकामन कवामिला मलली व हज्ज मिन फर्ज मिन सुनन व ताफा मताफा गैर मुनतह
साहिली व यकसम यताम दिबाज कुल्लुहुम व युतईमुल जाईना बिररजल असली मा काना फिल हश्र इंदल्लाह मुंतफिया इल्ला बिहुब्बि अमीरुल मोमिनीन अली। नबी मुस्कुरा कहते या अली सुन ले, लो अन्न अबदन अबदल्लाह, कोई बंदा अल्लाह की इबादत करे, रियाजत करे, तस्बीह करे, तहलील करे, तमजीद करे, रकू करे, सजूद करे, अल्लाह उसको इतना माल दे दे, हर साल वाजिबी हज करने के बाद सुन्नती उम्रे भी करे, अल्लाह उसको इतना इरफान बुलंद कर दे, समंदर की तहों में इबादत करे, जब बाहर निकलो तो कपड़े खुश्क हो, नेक नेक भूखों को ढूंढकर शहर से वो खाना खिलाए, फिर मुस्कुरा के फरमाता है लम युआले का या अली, ऐ अली अगर तुझे नहीं मानता या तेरी विलायत में शक रखता है, 1000 साल इबादत और रियाजत के बावजूद, तस्बीह और तहलील के बावजूद, हवाओं में उड़ने के बावजूद, समंदर की तहों में इबादत करने के बावजूद, वह लम युआले का या अली, ऐ अली तुझे नहीं मानता, लम यशम्मा राहतल जन्नह, वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं सूख सकता। अच्छा